नवंबर और दिसंबर आते आते दिल्ली एनसीआर समेत कई मेट्रो सिटीज की हवा बदल जाती है। सर्दियों के कारण ये हवा और ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, जो अलग अलग तरह से हमारे शरीर को डैमेज करना शुरू कर देती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है वो आंखों पर पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हर रोज एक्यूआई का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एक्यूआई 350 तक जा पहुंचा, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। हवा की गुणवत्ता हमारे स्वास्थ्य में फेफड़ों, स्किन, ब्रेन समेत आंखों को भी बहुत प्रभावित करती है। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रदूषण की वजह से आंखों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आंखों में जलन, खुजली, आंखों में किरकिरापन जैसी समस्याएं इसके चलते हो सकती हैं। लंबे वक्त तक प्रदूषण में रहने की वजह से आंखें डैमेज भी हो सकती हैं। सुनिए इस पर आंखों के डॉक्टर राकेश गुप्ता क्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो आंखें हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो वातावरण को डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं। तो अगर हम पॉल्यूशन को लेकर चलें तो पॉल्यूशन में मेरा मानना है कि सांस के साथ जो लंग्स में इफेक्ट माना जाता है, आंखों पे साथ साथ उतना ही नुकसान होता है और शायद ज्यादा नुकसान होता है। परंतु लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि आंखें हमारी खुली हवा को एक्सपोज्ड है। आंखें खुली हुई है तो क्या पॉल्यूशन सीधा आंखों पे छू रहा है, हमारी पुतली को छू रहा है, कॉर्निया को, कंजक्टिवा को सीधा टच में आ रही है हवा से। तो यदि वातावरण में पॉल्यूशन है तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा सफर करती हैं। दरअसल ठंड का मौसम शुरू होते ही धान की कटाई भी शुरू हो जाती है और बड़ी संख्या में पराली जलानी भी शुरू कर दी जाती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसान इस वक्त लगातार अपने खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाते हैं। इसके साथ ही हवा की तीव्रता में कमी आ जाती है, जिससे P2 लेवल कम हो जाता है। ऐसे में प्रदूषण एक जगह ठहर जाता है और लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा करना शुरू कर देता है। सिर्फ पराली ही नहीं बल्कि गाड़ियों के धुएं, अवैध कंस्ट्रक्शन और जनसंख्या घनत्व भी प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देता है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस गंभीर मामले पर खामोश है। दिल्ली में पॉल्यूशन अपने हाई लेवल पे है, अपने चरम पे है। इसके बावजूद ये जो बिल्डिंग आलीशान सा आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बिल्डिंग बनाई गई है और इसमें बड़े से बड़े तुर्रम खां जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो बैठते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को पॉल्यूशन से राहत दिलाएं। लेकिन बड़ी बिल्डिंग है, गाड़ियां लंबी चौड़ी यहाँ हैं, बोर्ड झड़ चुका है, यानी जर्जर स्थिति में आ चुका है और अधिकारी मौन है, खामोश है। IIT कानपुर की माने तो ठंड के मौसम में हवा में ठहराव की वजह से प्रदूषण ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि हवा की तीव्रता के साथ वो ठहरा रहता है। हालांकि गर्मी के मौसम में भी प्रदूषण बहुत कम नहीं होता। दिल्ली एनसीआर के अलावा बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश का कानपुर और मुरादाबाद ऐसे शहर हैं जो फिलहाल गैस के चैम्बर के रूप में आपको आसानी से दिखाई देंगे। पिटिशनर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव कुमार की माने तो सरकारी एजेंसियां अगर अपने काम को मन लगाकर करती तो शायद ये दिन नहीं आता। प्रदूषण कंट्रोल, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, अब तो एयर क्वालिटी कमीशन बन गया है, तो ये सब चीजें एक गाइडलाइंस दे सकती हैं, एक प्रारूप तैयार कर सकती है, मगर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हमारी पार्टिसिपेशन जरूरी है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की अगर आप यूपी की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मोस्टली 40% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो इन सब चीजों का जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी डायरेक्शंस देगा तो डेफिनेटली इसको लोगों को अपनाना है। लोग अगर पॉल्यूशन कम होगा, अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा तो डेफिनेटली पॉल्यूशन कम होगा। बहरहाल दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, मतलब साफ है कि पाबंदियों को बढ़ा दिया गया, जिसमें पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है, जिससे लोग प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहती है और नेचुरल गैस जनरेटर चलाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा आग, कोयला आदि पर भी इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। सबसे हमने एक एक दरवाजा खटखटाया अंदर, सबसे हमने कहा कि आइए जरा हम बात करें ताकि दिल्ली वाले जान जाएं कि आप लोग भी हैं यहाँ पे और आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण खत्म करें। लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन कैमरे पे भी आप आ नहीं रहे हैं। कारण ये है कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि आखिर प्रदूषण नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।